हमने कुछ 1000 इस तरह के बड़े बड़े पोर्ट्स कैनाल के साइड में लगाए। इस तरह के बड़े बड़े पोर्ट्स हमने 10 किलोमीटर के एरिया में लगाए। आखिर क्या रहस्य है इन सभी पोर्ट्स को लगाने का? जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हमारा प्लूटो एक हॉन्टेड जगह से गायब हो गया था। फिर 2 दिन बाद वो घर वापस आया था। आखिर प्लूटो कहाँ गया था? इस रहस्य को जानने के लिए आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी होगी। सबसे पहले हमने इन पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसे लोगों को ऑर्डर दिया जो कि गरीब थे, जिनसे उनका भी रोजगार चल सके। महीने भर में जाके पोर्ट्स तैयार हुए। फिर 10 किलोमीटर लंबी नहर के साइड में हमने इस तरह के ये पोर्ट्स लगाए। हम सुबह चले जाते अपना ट्रैक्टर लेकर, फिर रात में घर वापस आते। जब हम पोर्ट्स लगाते थे तो हमारे आसपास नीलगाय का झुंड भी घूमता रहता था। हम जिधर को भी ट्रैक्टर लेकर चलते उधर कोई नीलगाय और उनके बच्चे हमारे साथ घूमा करते। एक पोर्ट में इतना वेट था कि 5 लोग इसको उठाने में लगते थे। पहले हम इनको उठा के ट्रॉली में रखते, फिर जाकर कैनाल के साइड में एक एक करके इनको रख कर आते और हमें ट्रैक्टर अंदर कैनाल में घुसाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी बार हमारा ट्रैक्टर भी अंदर फंस जाता था। ऐसे ही 5 दिन तक हमने सुबह दोपहर शाम रात काम किया। और इनको बहुत मेहनत के बाद रखा। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इनको रखने का टास्क कंप्लीट हुआ। 5 दिन तक कुछ इस तरह मेरी हालत रही। इनको रखते हुए मैं ट्रैक्टर से गिर गया था, जिसकी वजह से मेरी स्पाइन में भी इंजरी हो गई थी। फिर इनको रखने के बाद हमारे पास टास्क था इनमें पानी फिल कराने का। फिर हमने एक अंकल से टैंकर की बात की, जो कि काफी गरीब थे। फिर हमने उनको इन सबको हर हफ्ते या 10 दिन में इन सबको भरने का ठेका दिया। वो सबसे पहले ट्यूबवेल से टैंकर में पानी फिल करते, फिर टैंकर को लेकर पोर्ट्स को भरने जाते। एक टैंकर सिर्फ 5 पोर्ट्स ही भर पाता था, क्योंकि ये पोर्ट्स में करीब 300 लीटर पानी आता था। एक पोर्ट्स को भरने में काफी टाइम लग जाता था। जब हम पानी भर रहे थे तो नीलगाय जैसे जंगली जानवर हमारे आसपास ही घूमते रहते थे। फिर टैंकर की हेल्प से धीरे धीरे हमने सभी पोर्ट्स में पानी भरा। कभी हमारा टैंकर फंस जाता तो कभी पाइप टूट जाता। फिर ऐसे ही 2 दिन में जाकर सभी पोर्ट्स में पानी भर पाए। हम हर हफ्ते इनमें ऐसे ही टैंकर से पानी डलवाया करेंगे। फिर हमने बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट्स रोड पर गांव में रखने का काम शुरू किया। हमें जिस भी शॉप के बाहर डॉग सोते हुए मिलता, हमने उसी शॉप वालों को ये पानी के पोर्ट्स दिए। और जिस भी घर के बाहर डॉग सोते हुए मिलते, उनके घर के बाहर ही ऐसे पोर्ट्स रखे। हमने रोड पर ब्रिजेस के नीचे पोर्ट्स रखे। हमने जितने भी पोर्ट्स दिए या रखे, सब उन अच्छे लोगों के पास रखे जिनके पास कोई डॉग बैठा था, जिन्होंने पहले से ही किसी बर्तन में पानी रख रखा था। हमने कुछ शॉप्स वाले लोगों को भी पोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ताकि कोई उनको चुरा ना ले। ऐसी काफी जगह जैसे ही हम पोर्ट्स रखते तो डॉग्स एकदम से आकर पानी पीने लगते। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। हमने अपने 10 किलोमीटर के एरिया में मेन रोड पर ऐसे पोर्ट्स रखे। जैसे कि इस साल भीषण गर्मी की वजह से लाखों जानवर भूख और प्यास के कारण मर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी की वजह से जंगल्स में रहने वाले जानवर और रोड्स पर रहने वाले जानवर भूख और प्यास के कारण मर रहे हैं। इसलिए प्लूटो ने डिसाइड किया कि हम इस तरह के बिग पोर्ट्स जंगल्स में लगाएंगे, ताकि उनमें जंगली जानवर आकर पानी पी सके, और थोड़े पोर्ट्स सड़कों पर रखेंगे ताकि उनमें स्ट्रीट एनिमल्स आकर पानी पी सके।
इन सभी पोस्ट को रखने का क्रेडिट हमारे प्लूटो महाराज को ही जाता है। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें जगह डिसाइड करनी थी कि सबसे ज्यादा जंगली जानवर कहाँ पर घूमते हैं। तो फिर प्लूटो ने हमारी हेल्प की। तो प्लूटो ने बताया कि उस रात जब वो घर से गायब था उसने सबसे ज्यादा विल्ड एनिमल्स हमारे इधर कैनाल बोले तो नहर के आसपास घूमते देखे। प्लूटो ने बताया वो नहर के पेड़ों के नीचे आकर आराम करते हैं, जैसे नीलगाय, जैकाल, जंगली बिल्ली, रैप्टल डियर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम बिग पोर्ट नहर के साइड में ही लगाएंगे। नहर एक साल में बस 2 मंथ के लिए आती है, इसलिए बेस्ट डिसीजन था। अगर हमारे लगाए हुए पोस्ट में कुछ जानवरों ने भी आकर पानी पिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्या दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखकर अगर आपने भी अपने घर के बाहर एक पानी के लिए पोर्ट रख दिया या अपनी छत पर पक्षियों के लिए भी पानी के लिए पोर्ट रख दिया तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा और मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव पूरा हो जाएगा। अगर आप सच में मुझे और प्लूटो को थोड़ा भी प्यार करते हो तो आप अपने घर के बाहर अपनी छत पर ऐसे ही पोर्ट्स रखें ताकि पशु पक्षी वहाँ आकर पानी पी सके और इतनी भयंकर गर्मी में अपनी प्यास बुझा सके। जो भी लोग ऐसे घर के बाहर पानी के लिए पोर्ट्स रखकर फोटो क्लिक करके अपनी स्टोरी पर लगाएंगे और मुझे मेंशन करेंगे तो मैं उनका फोटो अपनी स्टोरी पर लगाऊंगा। थैंक यू।